हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का मैथ का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। तो पढ़ते हैं अपने क्या है बहुपद। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बहुपद होता क्या है। तो कक्षा 9 में हमने पढ़ा है बहुपद के बारे में, लेकिन फिर भी बहुपद के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बहुपद क्या होता है? बहुपद के लिए हम लिखेंगे पहले परिभाषा। ऐसे लिख सकते हैं हम, किसी भी व्यंजक की कम से कम घात एक हो उसे बहुपद कहते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि बहुपद होता क्या है। ऐसा कोई भी व्यंजक जिसकी कम से कम घात क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। एक से कम घात है वो बहुपद नहीं होगा। एक से ज़्यादा कितनी भी घात हो सकती है। यदि किसी भी बहुपद की घात एक है उसको एक पदी बहुपद बोलते हैं, जिसकी घात 2 है उसको द्विघाती बहुपद कहते हैं, और जिसकी घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ जो लिखा हुआ पढ़ लेते हैं पहले। कक्षा 9 में आपने चर वाले बहुपद व उनकी घात के बारे में अध्ययन किया है। याद कीजिए कि चर x के बहुपद px में p की उच्चतम घात यानी बहुपद की घात कहलाती है। जो भी उसकी घात होती है उसको बहुपद की घात भी कहलाती है। उदाहरण के लिए 4x + 2 चर x में घात 1 का बहुपद है। यहाँ दिया है कि 4x + 2, यहाँ x की घात 1 है, अधिकतम घात 1 है, तो इसको क्या बोल रहे हैं? एक घात का बहुपद है। इसी प्रकार 2y² - 3y + 4, यहाँ y की घात कितनी है? 2 है, तो इसको 2 का बहुपद कहते हैं, यानी द्विघाती बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार 5x³ है, -4x² + x -√2, यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, और इसको त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं बहुपद के बारे में। पहला, एक पदी बहुपद। तो ऐसा लिख सकते हैं, एक ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो? 1 हो। एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, जैसे x + 2। इसी प्रकार दूसरा है द्विघाती बहुपद। तो यहां लिखेंगे हम, एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, जैसे x² + 2। इसी प्रकार तीसरा त्रिघाती बहुपद, यानी स्टूडेंट हम यहाँ कह सकते हैं कि कोई भी बहुपद है उसकी घात यदि 1 हो उसको हम एक पदी बहुपद बोलते हैं, जिसकी घात 2 है उसको हम द्विपदी बोलेंगे। इसी प्रकार यदि घात यहाँ पावर 3 है उसको हम त्रिघाती बोलेंगे। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो है द्विघाती समीकरण, यानी द्विघात पर आधारित प्रश्न है, वो हम करेंगे। तो आइए हम पहले प्रश्न वाला 2.1 करते हैं। तो 2.1 प्रश्नमाला का जो पहला प्रश्न है, किसी भी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया। हमें ये ग्राफ दिए हुए हैं, इनमें प्रत्येक की स्थिति में हमें क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक की स्थिति में हमें px के लिए शून्यांक ज्ञात करने हैं। px के लिए शून्यांक का मतलब होता है कि x एक्सेस को जो एक रेखा आ रही है या ग्राफ आ रहा है वो कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतनी बार यहाँ शून्यांक होगा। तो पहला प्रश्न में देखते हैं अपने, देखो ये एक x एक्सेस है,
और इसको एक ये ग्राफ रेखा है जो कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो इसको हम लिखेंगे px बराबर 0। यहाँ जो एक एक्सेस रेखा है, इसको देखो, ये जो एक ग्राफ है यहाँ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ होगा px बराबर 1 बार, शून्यांक इसका 1 है। इस ग्राफ में देखते हैं हम, तो 1 2 3 1 2 3 है, तो यहाँ 3 बार यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ लिखेंगे हम px बराबर 3, यानी ये 3 है इसका शून्यांक। अगला प्रश्न है ये, यहाँ देखो, तो शून्यांक यहाँ देखो x को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 बार, तो यहाँ होगा px बराबर 2 होगा, इसका शून्यांक भी 2 होगा। अगला प्रश्न है जो 1 2 3 4, यानी x को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसको हम लिखेंगे px बराबर 4। और अपना जो लास्ट प्रश्न है इसमें 1 2 3, यहाँ 3 बार है, तो इसको हम लिखेंगे px बराबर 3। देखो 3 क्यों है, एक दूसरी बार स्पर्श कर रहा है सिर्फ, और तीसरी बार भी यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्पर्श कर रहा है। यदि कोई भी बिंदु स्पर्श करके निकल रहा है तो उसका एक ही शून्यांक माना जाएगा, और यदि उसको प्रतिच्छेद कर रहा है तो उसमें 2 शून्यांक माने जाते हैं। तो ये अपनी 2.1 प्रश्न वाला है, वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, जहाँ हमें शून्यांक बताने हैं कि x को कितनी बार प्रतिच्छेद किया जा रहा है। तो आशा करता हूँ ये प्रश्नमाला आपको समझ में आई होगी। अब अपने चलते हैं अगली प्रश्नमाला पर। अगली प्रश्नमाला है 2.2 प्रश्नमाला है, उसमें क्या करना, हमें द्विघाती बहुपद दिए हुए हैं आपको। द्विघाती बहुपद है, इसके हमें शून्यांक ज्ञात करने हो और उनके शून्यांकों की गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर रहे हैं। पहले हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं, उसके बाद हमें सत्यता की जांच भी करनी है कि वो सही है या नहीं है। तो आइए हम पहला प्रश्न लिखते हैं। पहले ये है क्या, पहला प्रश्न है अपना x² माइनस 2x माइनस 8 है। दूसरा प्रश्न है 4x² माइनस 4x प्लस 1 है। और तीसरा जो प्रश्न है 6x² माइनस 3 माइनस 7x है। चौथा जो प्रश्न है 4u² प्लस 8u है। पांचवा जो प्रश्न है आपका t² माइनस 15 है। और जो छठा प्रश्न है आपका 3x² माइनस x माइनस 4 है। दूसरा प्रश्न में अपने x नहीं है, सॉरी, वहां पर जो चर पद है वो s है। तो ये अपने 6 प्रश्न हैं, इनको हम शून्यांक निकालेंगे और फिर उसके बाद हम इसकी जांच करते हैं। आइए हम पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं हम x² माइनस 2x माइनस 8। तो आइए हम इस प्रश्न को करते हैं। सबसे पहले इसमें पावर 2 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है, यानी पावर लगातार घटते क्रम में है। तो इस प्रकार के प्रश्नों का हम कैसे हल करते हैं। सबसे पहले बाहर वाले दोनों पद है, जो इधर x² है इधर माइनस 8 है, इसकी हम गुणा करेंगे, एक साइड में रख x² की माइनस 8 से गुणा करते हैं तो माइनस 8x² होता है। ठीक है जी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 8 का गुणनखंड करेंगे कि 8 किस किस के पहाड़े में आता है। तो हम कह सकते हैं कि 8 गुणा 1 होता है 8, और 1 होता है 4 गुणा 2। इसके अलावा 8 किसी भी पहाड़े में नहीं आता है, तो इसका ये 2 ही गुणनखंड होंगे। लेकिन हमें कौन सा सेट करेगा वो देखना है। जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए। क्या इस दोनों को जोड़ते हैं तो 2 आता है? नहीं आता है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो आता है? नहीं आता है। पर घटाने पर आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। 4 में से 2 घटा रहे हैं। ये जो x² है वो दोनों को एक एक बांट देंगे इसे, बिल्कुल। अब देखो 4x में से 2x घटाते हैं। यदि हम 4x में से 2x घटाते हैं तो हमारा 2x आ रहा है, लेकिन घटता कब है और जुड़ता कब है पहले ये पता होना चाहिए। यदि दोनों संख्या
प्लस में है या दोनों संख्या माइनस में है तो वो हमेशा जुड़ेगा, और एक संख्या यदि प्लस में है और एक माइनस में है तो हमेशा घटेगा। तो यहाँ हमें घटाना है तो इसमें से एक को प्लस में लेना है, एक को माइनस में लेना होगा। तो दिक्कत हमें यह आती है कि किसको प्लस में लें और किसको माइनस में लें। तो यहां देखना होगा कि हमें उत्तर किस में चाहिए, माइनस में। यदि हमें उत्तर माइनस में चाहिए घटाते वक्त तो माइनस वाली संख्या बड़ी होगी, और यदि हमें उत्तर प्लस में चाहिए तो घटाते वक्त प्लस वाली संख्या बड़ी होगी। हमें माइनस में चाहिए तो माइनस वाली संख्या को बड़ा रखेंगे, प्लस वाली संख्या होगी वो छोटी होगी। इसके बाद हमें क्या लिखना है, इसी को एक्स स्क्वायर लिखना है माइनस ये पूरा का पूरा जोड़ा लिखना है प्लस 2x। इस 2 को हटाना है, -8 है इसके बाद है। उसके बाद स्टूडेंट अपने को क्या करना है, दो के जोड़े बनाने हैं। इस जोड़े में फिर देखना आपको क्या कॉमन आ रहा है कि सर x कॉमन आ रहा है। यहाँ से x माइनस इसमें x का भाग दिया 4, इसमें 2 का भाग दिया x और इसमें 2 का भाग दिया कितनी बार, 4 बार। अब क्या करना है हमें, ये देखो जो ब्रैकेट में दोनों एक जैसे हैं, जब एक जैसे हैं दोनों तो हम दोनों में से किसी भी एक बार लिख लेंगे। तो एक तो होगा हमारा x माइनस 4, दूसरा होगा x प्लस 2। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है यहां से x की वैल्यू निकालनी है। तो x माइनस 4 बराबर 0, x की वैल्यू इधर जाके क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और इधर x प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे और यहाँ x की वैल्यू -2 हो जाएगी। अब हम इसके बाद करेंगे इसकी जांच। जांच करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए अल्फा और बीटा क्या होता है। तो पहले हम लिख लेते हैं अल्फा और बीटा। जांच से पहले हम अल्फा और बीटा लिख लेते हैं। अल्फा होता है शून्यांक, जो पहला शून्यांक है वो अल्फा होता है, कोमा जो दूसरा शून्यांक है वो हमारा बीटा है। अब हम करेंगे जांच इसकी। जांच क्या होती है, पहली जांच होती है अल्फा प्लस बीटा, दोनों शून्यांकों का योग किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। तो यहां से देखेंगे हम पहला शून्यांक क्या अपना 4 है, दूसरा शून्यांक कितना है -2 है, माइनस b क्या होता है, देखो a है यानी x स्क्वायर है वो अपना a है। एक की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ 1 है, और यहाँ ये जो b स्क्वायर है सॉरी b है, b की वैल्यू क्या है यानी इसका गुणांक क्या है -2 है, और c का गुणांक क्या है -8 है। हमें b का गुणांक लिखना है, तो b का गुणांक यहाँ से -2 है, एक माइनस पहले से है, एक -2 बट्टे में a का गुणांक x स्क्वायर के साथ किस संख्या की गुणा हो रही है, 1 की हो रही है। 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा, सॉरी 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 4 में से 2 घटाए कितना आएगा, 2 आएगा, और माइनस माइनस के गुणा करते हैं कितना होता है, प्लस होता है, और 2 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। दूसरी जांच होती है इसमें अल्फा और बीटा की गुणा करते हैं तो क्या आता है अभी c/a आता है। अल्फा कितना है अपना, अल्फा 4 है, गुणा बीटा कितना है -2 है। अल्फा कितना है 4 है, बीटा कितना है -2 है। फिर c कितना आ रहा है यहाँ -8 आ रहा है। a कितना है, x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, 4 की -2 से गुणा करेंगे कितना आएगा -8 आएगा, और -8 में यदि हम 1 का भाग देंगे कितना आएगा -8 आएगा। यहां से हमें पता चल रहा है कि सत्यता की जांच है हमारी सही है, दोनों का शून्यांकों का योग भी बराबर आ रहा है, शून्यांकों की गुणा भी हमारी बराबर आ रही है। तो इस प्रकार से हमें पहला प्रश्न करना है, तो लिख लिया होगा। अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे 4s स्क्वायर -4s + 1, नए पेज में करते हैं। अगला प्रश्न है अपना 4s स्क्वायर + 4s, क्या था आगे वापस देखते हैं, -4s + 1 है, सॉरी
-4s + 1 है। ये हमारा प्रश्न है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाहर वाले पदों की गुणा करेंगे। बाहर वाला पद 4s² के 1 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 4s² आता है। अब हम क्या देखेंगे, 4 किस किस के पाड़े में आता है। एक तो 4 गुणा 1 4 होता है और एक 2 दूए 4 होता है। और कोई किसी के पाड़े में 4 आता है, नहीं आता है। s को दोनों को हम ऐसे बांट देंगे एक एक, इनको भी एक एक दे देते हैं। अब हमें ये देखना है कि इनमें से जोड़ा कौन सा होगा सेट है। जोड़ने या घटाने पर 4 आ जाए वो वाला इसमें से लेना है। क्या इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, दोनों को जोड़ते हैं तो 5 आता है, और दोनों को घटाते हैं तो कितना आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है। तो ये तो सेट नहीं होगा। अब यहां देखो, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और हमें क्या चाहिए, 4 ही चाहिए। दूसरी बात हमने क्या सीखी थी, जुड़ता कब है, या तो दोनों संख्या माइनस हो या दोनों संख्या प्लस हो। तो हमें किस में चाहिए, माइनस में चाहिए। तो दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे, हम माइनस में सेट कर देंगे। अब इसको ऐसे लिखेंगे, 4s² - 2s, फिर -2s, यानी 4 को हटाएंगे, इन दोनों को, इसके गुणनखंड को लिखेंगे +1। इसको हम हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके दो दो के जोड़े बनाएंगे। इसमें किसका भाग जा रहा है, देखो दोनों संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है और एक s भी बाहर आ सकता है। तो इसमें 2s कॉमन लिया, बताओ इसमें 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 2 बार, और एक s रह गया। इसमें 2s का 2s में 1 बार भाग जाता है, अभी कोई भी संख्या में 1 बार भाग। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जहां कुछ भी कॉमन नहीं आता है वहां क्या लेते हैं हम, 1 कॉमन ले लेते हैं। और जब 1 कॉमन लेते हैं तो देखो 2s रह गया यहां। जब बाहर माइनस है तो अंदर वाला प्लस का निशान चेंज हो जाएगा, और यहां क्या हो गया, 1 हो गया। अब बताओ, इन दोनों में से हमें 1 को लिखना है। 2s - 1, एक तो ये होगा अपना, और दूसरा क्या होगा, दूसरा भी 2s - 1 होगा, 2s - 1 होगा। यहां से हम s का मान निकालेंगे। कैसे, देखो 2s - 1 बराबर 0 लिखेंगे, 2s बराबर 1 हो जाएगा, s बराबर 1/2 आएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अपना अल्फा है वो कितना है, 1/2 है। दूसरा ये लेंगे हम, 2s - 1 बराबर 0 लिखेंगे, 2s बराबर 1 उधर जाके प्लस का हो गया, s बराबर 1/2, बीटा है हमारा वो भी कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो यहां तक अपने को समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी जांच करते हैं। जांच क्या होती है, पहला होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों शून्यांकों का जोड़ किसके बराबर होना चाहिए, -b/a होना चाहिए। तो पहला शून्यांक कितना है अपना, सर 1/2 है, और दूसरा भी कितना है, 1/2 है। -b कितना है, देखो ये a की वैल्यू है, इसके साथ स्क्वायर के साथ होती है वैल्यू, वो 1 का होता है, और जिसकी घात 1 है उसकी b होता है, और सीधी संख्या होती है वो हमारा c होता है। तो a का गुणांक कितना है, 4 है, b कितना है, -4 है, b कितना है, -4 है। तो -4 बटे में a कितना है, 4 है, ठीक है। अब हम यहां डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, आधा आधा कितना होता है, 1 होता है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। प्लस के 4 में 4 का यदि हम भाग देते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा। दूसरी जांच होती है हमारी, क्या होती है, अल्फा गुणा बीटा, वो क्या होती है, c/a। अल्फा है हमारा 1/2, और बीटा भी कितना है, c कितना है इसमें, 1 है, a कितना है, a कितना है, 4 है। बताओ गुणा कैसे होती है, ऊपर की ऊपर होती है, नीचे की नीचे होती है, अंश के अंश से, हर की हर से। 1 एकम और 2 दुए 4, इधर भी कौन है, 1/4। तो दोनों शून्यांकों का योग भी देखो बराबर आ रहा है, और गुणा भी यहां क्या है, बराबर है।
तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो प्रश्न है वो एकदम सही है। तो समझ में आया होगा। अब देखते हैं अपने अगला तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या देखो, 6x² -3 -7x। प्रश्न क्या था अपना, 6x² -x -3 था पहले, -3 -7x था, यही था। तो सबसे पहले ये जो बहुपद दिया इसको हम क्या करेंगे, सही सेट करेंगे। सही सेट कैसे करेंगे, स्क्वायर के बाद x वाला पद लिखेंगे। 6x² -7x 3 को हम पीछे लिख देंगे, बराबर में 0 लिख सकते हैं हम। ये हमारा एक बहुपद है। इसी प्रकार हम पहले सबसे पहले बाहर वाले पदों की गुणा करते हैं, यानी 6x² की किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो 6 3 कितने होते हैं, 18x² आ रहा है। अब हमें ये देखना है कि 18 किस किस के पहाड़े में आता है। तो हम कह सकते हैं एक तो 18 एकम 18 होता है, और एक 9 2 18 होता है, और एक 6 3 18 होता है। क्या इसके अलावा और किसी के पहाड़े में आता है, नहीं आता है। ये जो x है स्क्वायर है, या दोनों को एक एक x ऐसे बांट देंगे। अब हमें इनमें से कौन सा जोड़ा लेना है, जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाना चाहिए, 7 आ जाना चाहिए। देखो इनको जोड़ते हैं तो 19 हो रहा है, घटाते हैं तो कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। इनको जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 9, और घटाते हैं तो कितना आ रहा है, 3। ये भी नहीं होगा। इनको जोड़ो 11 हो रहा है, पर घटाने पर 7 आ रहा है। बिल्कुल 9 में से 2 गए, 7 आ रहा है। अब घटाने पर आ रहा है, और घटाते वक्त हमने क्या सीखा था, घटता कब है, जब एक प्लस का और एक माइनस का। अब माइनस का किसको करना पड़ेगा, हमें उत्तर माइनस में चाहिए, तो माइनस वाला बड़ा होगा, प्लस वाला छोटा होगा। यहां पर देखो अब क्या करेंगे, 6x² -7 को हटाएंगे और क्या लिखेंगे, 9x + 2x -3 बराबर 0। इसके बाद स्टूडेंट अपने क्या करेंगे, 2 2 के जोड़े बनाएंगे। पहला जो जोड़ा है उसमें क्या कॉमन आ रहा है, क्या दोनों में 3 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। दोनों में x कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो हम 3x इसमें कॉमन लेंगे। बताओ 3 का भाग दिया कितना, 2x रह गया। इसमें 3 का भाग दिया कितनी बार जाएगा, और x में x का भाग देते हैं, x कट गया। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जहां कॉमन नहीं आता वहां क्या ले लें, 1 कॉमन ले लें, 2x। अब बताओ अंदर माइनस होगा या प्लस होगा, बाहर प्लस है तो निशान चेंज नहीं होगा। बाहर यदि प्लस लिया ना हमने तो अंदर वाला निशान चेंज नहीं होगा। दूसरा हमें ये देखना इसके जैसा ही होना चाहिए, तो इन दोनों में से एक लिख लेंगे अब, 2x -3, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, 3x + 1। यहां से हम शून्यांक निकालेंगे, देखो कैसे, 2x -3 बराबर 0 लेंगे, 2x बराबर 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x बराबर 3/2 आएगा। तो यहां कह सकते हैं हम अल्फा आ गया अपना 3/2। दूसरी संख्या हमारी 3x + 1 बराबर 0 लेंगे, 3x बराबर 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। यहां से हम कह सकते हैं बीटा हमारा क्या है, -1/3 है। इसको हम हटा देते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, क्या करना होगा, जांच करनी होगी। तो जांच करते हैं इसकी। जांच क्या होती है, पहली जांच, अल्फा + बीटा बराबर क्या होना चाहिए, -b/a होना चाहिए। अल्फा कितना है अपना, 3/2 है, 2/3 नहीं है। (3/2) प्लस बीटा कितना है, -1/3 बराबर में -b कितना है,
देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है, यानी 6A है -7B है और -3C है। हमें बी लिखना है, तो बी क्या कितना है अपना, बी -7 है और ए कितना है अपना 6 है। अब इनको क्या करेंगे, लैसे लेंगे। लैसे कितना आएगा इसका, देखो लैसे लेते हैं, 3 और 2 का लैसे 6, 2 का इसमें भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 की 3 से गुणा करते हैं तो 9, प्लस माइनस माइनस, 3 का भाग 2 बार और 2 की गुणा 1 से 2, माइनस माइनस की गुणा प्लस। अब बताओ 9 में 2 गया 7/6, इधर भी 7/6, तो पहली जांच हमारी सही आ रही है। दूसरी जांच करेंगे, वो क्या है जांच हमारी, अल्फा गुणा बीटा कितनी होती है, C/A होती है। 3/2 की गुणा, अल्फा है 3/2, बीटा है -1/3, यहां से C देखते हैं कितना है, -3 है, A कितना है यहां से देखो 6, -3 की 1 से गुणा करो -3, और 3 दुए कितना होता है 6 होता है, इधर भी क्या है -3/6 है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि ये भी प्रश्न हमारा क्या है, सही है। लिख लो, ये बाद में लिखें, बिल्कुल बाद में लिख लेते हैं। और प्रश्न देखते हैं अपना अगला क्या है। अगला है 4u² प्लस u² है ये, चार u² प्लस 8u। तो इसमें C पद नहीं है, देखो A पद दिया हुआ है, B पद दिया हुआ है, C पद नहीं है, तो इसमें क्या करना, हमें सीधा ही कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 4 आ रहा है, 4 का भाग जा रहा है दोनों में, एक u का भाग जा रहा है, यहां 4 का भाग दिया 4 बार आ गया, u 1 रह गया, और इसमें 4 का भाग दिया कितनी बार 2 बार। अब हमें क्या करना है, 4u बराबर 0 लेना है। u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इसके बट्टे में आएगा, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। दूसरा हम लेंगे u प्लस 2 बराबर 0, बताओ यहां से u की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2 आ जाएगा। यहां अल्फा आपके पास 0 आ रहा है और बीटा आपके पास कितना आ रहा है -2। यहां अपने बाहर वाले पदों की गुणा क्यों नहीं की पहले शुरू में, क्योंकि यहां a और b दो ही दिए हुए हैं, a b c तीनों हैं, तो हम गुणा करेंगे, नहीं तो हम सीधा ही कॉमन लेंगे। अब हम करते हैं जांच। पहली जांच किसकी होती है, अल्फा प्लस बीटा की होती है, जो क्या होती है बताओ, अल्फा प्लस बीटा की क्या जांच होती है, फॉर्मूला क्या है, -b/a होती है। अल्फा कितना है अपना 0, बीटा कितना है -2, माइनस का माइनस, b कितना है इसमें देखो, b कितना है 8 है, a कितना है 4 है, -2 में 0 जोड़ो और -8 में 4 का भाग दो, तो पहले हमारा सही जांच आ रही है। दूसरी जांच क्या होती है, अल्फा गुणा बीटा होती है, वो क्या होती है C/A होती है। अल्फा कितना है हमारे पास 0 है, बीटा कितना है -2 है, C कितना है, C तो इसमें है ही नहीं, C 0 है, A कितना है A 4 है। मतलब कोई भी संख्या की 0 से गुणा करें क्या होगा 0 होगा, कोई भी संख्या में 0 में कोई भी संख्या का भाग दें तो कितना होगा 0 होगा। तो दोनों ही हमारे आंसर यहां भी सही आ रहे हैं। तो बताओ समझ में आया होगा ये, यानी A B C तीनों होते तो हम क्या करते हैं, यदि तीनों होते तो हम पहले बाहर वाले पदों की गुणा करते हैं और हम उसका गुणनखंड निकालते हैं, और जब A और B दो दिया हो तो क्या करेंगे हम कॉमन लेंगे।
अगला प्रश्न है 5वां, देखो टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 है, टी स्क्वायर माइनस 15। अब यहां देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, ये तो ए है और ये कौन है, बी नहीं है, सी है ये। क्यों, बी होता तो बी के साथ क्या होती है, सिंगल घात होती है, ए के साथ घात 2 होती है, बी के साथ घात कितनी होती है, 1 होती है, सी सीधी संख्या होती है। तो यहां आपको ए और सी दिया है, जब भी आपको ए और सी दिया जाए, ए और बी दिया जाए तो क्या करते हैं हम, ए और बी दिया जाए तो हम सीधा कॉमन लेते हैं, जैसे पिछले प्रश्न में किया था। यहां ए और सी दिया तो हमें क्या करना, देखो टी स्क्वायर बराबर 15 को उधर भेज दो, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। टी बराबर 15 स्क्वायर उधर जाके क्या लग जाएगा, रूट, और जैसे ही रूट लगता है प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो यहां से पता चल रहा है कि अल्फा है वो माइनस का रूट 15 है और बीटा है वो कितना है, प्लस का रूट 15 है। दोबारा देखो क्या किया हमने, सबसे पहले 15 को उधर भेजा, यानी बराबर में 0 लिख लो इसके चाहिए, 15 को उधर भेजेंगे, 15 प्लस के हुए, और स्क्वायर उधर जाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, और प्लस माइनस लगता है। जब भी इसमें रूट लगता है, वर्गमूल लगता है, तो प्लस माइनस लगता है। प्लस माइनस का मतलब हुआ है रूट 15 एक बार प्लस में भी लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। तो अल्फा भी हमारे पास आ गया, बीटा भी हमारे पास आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जांच करेंगे भाई इसकी। पहली जांच है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी बटा ए होगा। अल्फा कितना है, माइनस रूट 15, माइनस रूट 15 है। और ये वाला बीटा कितना है, सीधा रूट 15 है, माइनस बी इसमें नहीं है, बी नहीं है ना, बी 0, ए कितना है, टी स्क्वायर के साथ किसकी गुणा है, 1 की। बताओ कोई रूट 15 में प्लस का रूट 15 में माइनस का रूट 15 जोड़ते हैं तो क्या होगा, 0 होगा, और 0 में कोई भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या होगा, 0 होगा। पहली जांच ये है। दूसरी जांच करेंगे हम अल्फा गुणा बीटा की, जो हमारी क्या होती है, सी बटा ए होती है। अल्फा कितना है हमारे पास, माइनस रूट 15 कितना है, और बीटा कितना है, प्लस का रूट 15। सी कितना है, सी 15 है, वो भी माइनस का, और ए कितना है, 1 है। अब बताओ, सेम रूट की सेम रूट से गुणा होती है तो रूट कट होता है, तो कितना आएगा, यहां 15 आएगा, निशान प्लस माइनस का माइनस होगा, ये भी कितना होगा, माइनस 15 होगा। बताओ समझ में आया होगा। तो यहां हमारी दोनों जांच सही आ रही है, तो ये भी हमारा प्रश्न है वो क्या है, सही है। तो लास्ट प्रश्न क्या है अपना देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, माइनस 4 ये बिल्कुल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 वाले पदों की गुणा करेंगे, यहाँ ए बी सी तीनों है, तो कितना आएगा, 12x स्क्वायर आएगा, कितना आएगा। अब 12x स्क्वायर किसके बारे में आते हैं, 6 के बारे में। एक तो होता है 6 दुए 12 होता है, एक 12 एकम 12 होता है, एक 4 तिया 12 होता है। x बांट देंगे हमें से, हमें 1 चाहिए, तो इन दोनों को घटाने पर देखो 1 आ रहा है, आ रहा है ना, घटाने पर 1 आ रहा है, तो एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, माइनस का 4 होगा, प्लस का 3 होगा, क्योंकि हमें उत्तर माइनस में चाहिए, माइनस 4 में से 3 घटाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, दो के जोड़े बनाएंगे। बताओ इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है, x का भाग दिया क्या आएगा, 3x माइनस 4, यहां से x बाहर आ गया। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 कॉमन लेंगे, तो 3x माइनस 1, तो उत्तर है हमारा 3x माइनस 4, और दूसरा उत्तर क्या होगा, x प्लस 1 होगा।
यहां से हम शून्यांक निकालेंगे। 3x माइनस 4 के बराबर में 0 लिखेंगे। 3x बराबर 4 उधर जाके प्लस का होगा, x बराबर क्या होगा 4/3, तो यहां से अल्फा कितना होगा 4/3 होगा। दूसरा है हमारे पास x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर उधर जाके क्या होगा -1 होगा, तो बीटा हमारे पास कितना आएगा -1 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो आइए अब करते क्या, हम जांच करते हैं। जांच करेंगे। पहली जांच है अल्फा प्लस बीटा है, वो हमारे पास सूत्र होता है b/a। अल्फा कितना आ रहा है कि 4/3 आ रहा है, बीटा कितना आ रहा है -1 आ रहा है, माइनस b कितना है, देखो -1 की गुणा हो रही है यहाँ, यानी x के साथ कोई भी संख्या नहीं है तो कौन मानेंगे, 1 माना जाएगा। तो -1, a कितना है स्क्वायर के साथ, देखो 3 है। अब ये वाला हल कैसे होगा, देखो 4 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 3 की 1 से सीधी गुणा कर दो 3, और बट्टे में कौन था 3 था। देखो कैसे किया, 4 का 4 लिखा, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 एकम 3 बट्टे में 3, माइनस माइनस के गुणा प्लस हो गया। बताओ 4 में 3 गया क्या होता है 1/3, और ये भी क्या है 1/3। समझ में आए। तो आज के हम प्रश्न यहां तक ही करेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, बाकी जो दूसरा प्रश्न है वो अपने कल करेंगे। लिख लो।